अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मूव टूल के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि टूल्स के अंदर लेफ़्ट साइड पे जो बार है, इसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास टूल है वो है मूव टूल, या अगर हम इसको दूसरी शेप में ले आए तो सेकंड वाला जो टूल है वो है मूव टूल। तो दोस्तों जो शॉर्ट की है इस मूव टूल की वो है वी। ये देखिए, मैं जैसे ही वी को प्रेस करूँगा तो मूव टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर इसके फंक्शंस पे आते हैं कि मूव टूल के किस किस काम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से इसके जितने भी फंक्शंस हैं जो मुझे पता है वो आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको समझ भी आएगी। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ फाइल के अंदर, यहाँ से एक न्यू फाइल को ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मैंने ओपन कर लिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसा कि मूव टूल के नाम से शो हो रहा है कि ये एक ऐसा टूल है जिससे हम चीज़ों को मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, इधर उधर हरकत दे सकते हैं। तो मैं अगर इसको मूव टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये देख लें। अगर मैं इसको हरकत देने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें वो कह रहा है कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक ताला बना हुआ है, जिसका मतलब है कि लेयर जो है वो लॉक्ड है। अगर हम इसको अनलॉक करना चाहते हैं लेयर को, तो जस्ट इसके ऊपर आके हम डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास एक बॉक्स आएगा और हमें जस्ट इसको ओके कर देना है। और आप ये देखेंगे कि ताले का निशान यहाँ पर से ख़त्म हो गया। और अब हम ये देखें इसको इजीली मूव कर सकते हैं, जहाँ मर्जी हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो इसका पहला काम हो गया मूव करने का। इसके बाद हम नेक्स्ट काम जो इससे कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं कॉपी का काम। कॉपी का काम अब हम इससे कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और तस्वीर को खोल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये इसको। और एक और इसका ये काम है ड्रैग से रिलेटेड। वो ये काम है कि हम इसको फॉर एग्जांपल अनलॉक करते हैं, यहाँ से इसी लेयर को अनलॉक करके मैं मूव टूल के साथ इसको पकड़ूंगा और यहाँ से ला के पहली वाली फाइल में जाके ऐसे छोड़ दूंगा। और आप ये देखें कि हमने वहाँ से एक लेयर को उठाया, एक तस्वीर को उठाया और यहाँ पर लाके हमने ड्रैग कर दिया। अब हम इससे कॉपी का काम कैसे लेंगे। अगर मैं इस एस की ही कॉपी बनाना चाहता हूँ तो मैं जस्ट मूव टूल को यहाँ सेलेक्ट किया, उसके बाद ALT को प्रेस करके रखूँगा और माउस के जो लेफ्ट बटन है उसको दबा के जैसे ही इसको ड्रैग करूँगा तो आप देखें एक नई कॉपी बन जाएगी और नीचे एक नई लेयर भी बन गई। और इसी तरह हम इससे जितनी मर्जी कॉपी बना सकते हैं और जहां मर्जी फिर इसको मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया काम। मैं इसको डिलीट भी कर देता हूं। तो ये तो हो गया हमने देख लिया कि ये एक ड्रैग कर सकता है, उसके अलावा ये इनको मूव भी कर सकता है, कॉपी भी बना सकता है ALT बटन के साथ। उसके बाद गाइस हम देख सकते हैं कि हम इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करें, ट्रांसफॉर्म से क्या मुराद है कि ये फॉर एग्जांपल ये तस्वीर है, इसको हम सेलेक्ट कर लें। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। हम लेयर को सेलेक्ट करेंगे, लेयर को सेलेक्ट किया, उसके बाद या Ctrl+T दबा दें या उसके अलावा एडिट में जाके यहाँ पर है फ्री ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक कर दें या Ctrl+T कर दें। ये देखें इसके गिर्द एक सिलेक्शन बन गई, ऑटोमेटिकली एक सिलेक्शन बन गई। अब हम क्या करेंगे, मूव टूल के साथ इसको मूव कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखें जैसे ये मूव टूल को इससे थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं एक रोटेट का साइन आ जाता है। हम इसको मूव टूल के साथ अब ऐसे जहां मर्जी रोटेट कर सकते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं, और जहां पर हमारी तस्वीर चाहिए वहां पर लाके हम या एंटर को दबा देंगे या यहाँ पर आके हम ये जो गुड का निशान है या ओके का निशान है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये उस जगह पर फिट हो गई और मूव टूल के साथ जहां मर्जी से मूव करें। उसके बाद गाइस ये तो हमने 3-4 इसके काम देख लिए। उसके बाद ये लेयर्स को अगर हमने सेलेक्ट करना है या कोई भी हमने फंक्शन मजीद सेलेक्ट करना है यहाँ से ऊपर के बार में से, ये सारे काम हम किससे करते हैं, मूव टूल के साथ। उसके बाद एक और मेरे काम ज़हन में आ रहा है इसका एक फंक्शन, वो ये है कि अगर हम इस मार्की टूल को सिलेक्ट करें और इससे किसी एरिया को सिलेक्ट कर लें। मैं इस लेयर की बात कर रहा हूँ, मैंने इस लेयर के इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया और अब मैं मूव टूल को पकड़ता हूँ। जब मूव टूल को पकड़ के मैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके इसको जैसे ही मूव करता हूँ तो ये देखें उसने
उस हिस्से को, तस्वीर के उस हिस्से को उसने वहाँ से एक सुराख बना दिया, खाली कर दिया। और ये देखें उसी लेयर के ऊपर हम उसके किसी भी हिस्से को उठा के कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये सुराख ना बने, ये सुराख ना बने, तो हम अब हम क्या करें इस सुराख से बचने के लिए? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मूव टूल के साथ अगर हम कॉपी बनाना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, तो हम आल्ट के बटन को दबा के प्रेस करके अगर हम उसको मूव करेंगे तो वह कॉपी बना देगा। और ये देखें जैसे ही मैंने आल्ट का बटन दबाया तो ये एरो डबल हो गया, और अब मैं इसे जैसे ही मूव करता हूँ तो ये देखें वहाँ सुराख भी नहीं बना और एक न्यू कॉपी बन गई। ठीक है, और अब मैं इसे जहाँ मर्जी मूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कुछ और भी आपको करके दिखाता हूँ। इतने हिस्से को मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं मूव टूल के साथ आल्ट का बटन दबा के जैसे ही मूव करता हूँ तो ये देखें, और अगर मैं सिलेक्शन को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल डी को दबाऊंगा तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो गाइस ये देख सकते हैं कि ये चीज़ें कितनी आसान हैं। तो ये जो थे ये तो बेसिक फंक्शंस ऑफ मूव टूल। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मज़ीद टूल्स के बारे में जानने के लिए मेरी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।